दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत और मुतफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। खतरे का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेफ़ाक पर भी जोर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेहकाम की यकीनी अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क के सद्दबाब पर भी जोर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। कमेटी ने इस बात का इआदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मुल्क और फौज के साथ नहीं वो दहशत गर्दी का इत्तेहादी है। कौमी नौयत के इजलास में PTI की अदम शिरकत अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अफवाज समेत इदारे मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान और मुहाफ़िज़ों के साथ खड़ी है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। गवर्नर्स को बेहतर और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, गवर्नर्स के खला को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। कोई तहरीक या शख्सियत मुल्क की सलामती से अहम नहीं है। मुल्क का अमन अमान, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। कहा, मुल्क महफूज हाथों में है। फितना अल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान की मदद हासिल है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। बन्नू कैंट हमले में कई अफगान मुलव्विस थे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगा बन चुका है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो का सलामती कमेटी में इज़हार ख्याल। बोले, पड़ोसी ये ना समझें पाकिस्तान में लगी आग उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई है। सरबराह JUFA मौलाना फजल रहमान की सलामती कमेटी इजलास में बातचीत। कहा, मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रखा है। मुल्क है तो सब कुछ है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में इज़हार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशत गर्दों की तस्वीर मंजरियां पर आ गई। ये तमाम दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 33 दहशत गर्दों को हलाक और मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। दहशत गर्दों के पास हर तरह का गैर मुल्की असलहा मौजूद था। PTI का कौमी सलामती पर अहम इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इजलास में अदम शिरकत का फैसला पार्टी का है। वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। कोई शक नहीं, पाकिस्तान मुकद्दम है। दहशत गर्दी मुल्क और कौम का बड़ा मसला है। सबको मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन ने फिर एक शख्स को रियासत पर तरजीह दी है। सलामती कमेटी इजलास में PTI की अदम शिरकत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, अवाम को इनका असल चेहरा दिखाना चाहिए। नून लीग ने अपने साबिक दौरे हुकूमत में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। PTI के दौर में फिर अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया।
और एक तहरीके बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। तहरीक बाइकआउट का एजेंडा हर फोरम पर पाकिस्तान की तजलील करना है। कौमी इस्लामी कमेटी इजलास के बाइकआउट से भारत और BLA वाले खुश हुए होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI के लिए पाकिस्तान से अपना बानी ज्यादा अजीज है। इनके अवाम की जानो माल की कोई फिक्र नहीं है। इनका एजेंडा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सपोर्ट करना है। जिनके कायदीन ये कहते रहे कि जी तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करो, तो वो जमातें जो तालिबान की हिमायती याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायती याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। PTI ने नाजुक तरीन मोड़ पर रियासत के साथ खड़े होने से ग्रेस किया। माजी में इस तरह की मिसालें कभी नहीं मिली। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं मिलकर फैसले ना किए तो बलोचिस्तान में लगने वाली आग मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। दहशतगर्दी साजिश के तहत शुरू की गई। बोलान में रेलवे ट्रैक की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की पटरी को मुकम्मल ठीक कर दिया गया। आज से ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलेंगी। पैरा खनरी में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल की गई है। 11 मार्च को दहशतगर्दों ने पटरी को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया था। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास PIA की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक PIA के 51 से 100% हिस्से की निजकारी की सिफारिश। PIA का इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को मुंतकिल करने की तजवीज़। रूजवेल्ट होटल की निजकारी से पहले मालियाती मुशीर से ब्रीफिंग लेने का फैसला। शेखोपुरा में 16 साल घरेलू मुलाजमा मुअय्यना तशद्दुद के बाद कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमों को गिरफ्तार न किया जा सका। मुतासरा खानदान खम से निढाल वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुनशियात फरोशी से मना क्यों किया? लाहौर में थाना मनावा के इलाके में शहरी पर फायरिंग। मुलजिम को शहरी की गोद में मौजूद नन्ही बच्ची पर भी रहम न आया और फायरिंग करता रहा। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा शहरी शौकत की मदयत में मुलजिम शाहजेब और उसके 3 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान यूक्रेन में जंग बंदी के हवाले से तबादले ख्याल। राजनपुर में 80 साल का रिटायर्ड उस्ताद 40 साल की दुल्हन ब्याह लाया। मुजफ्फरुद्दीन की नासरा से शादी की हर तरफ चर्चे। तकरीब में अहले खाना की भरपूर शिरकत। दुल्हन ने कहा उसे मंजिल मिल गई है। मुजफ्फरुद्दीन की बीवी का 5 साल कबल इंतकाल हुआ, जिसके बाद वो एक हमसफर की तलाश में थे।